वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलें आज डी मॉर्गन्स लॉ करते हैं। ये 10th क्लास का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है। ये बार बार रिपीट होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, एक साइड ये दी हुई है, इसको हमने प्रूव करना है। इस लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज अ मेंबर हो, इसको लेट कर लेंगे। एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब चूंकि एक्स मेंबर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो हमें पता है कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। ऐसा क्यों होता है? अब आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा इस वजह से होता है कि एक्स में वो सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो यू में हैं। ठीक है, यू के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एक्स में इन्वॉल्व हैं और एक्स में वो एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है जो ए यूनियन बी में है। ठीक है, आपको पता है ना कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस ए यूनियन बी। यानी एक्स में वही एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जो यूनिवर्सल सेट में है, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब चूंकि x इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए यूनियन से हमने इंटरसेक्शन में जाना है, तो यहाँ पर हम एंड लिखेंगे, एंड x इज नॉट अ मेंबर ऑफ b। यानी अगर a यूनियन b का मेंबर नहीं है तो a का भी मेंबर नहीं है और b का मेंबर भी नहीं है। ठीक है, बट हम कह सकते हैं अपनी इस पोज के अकॉर्डिंग, यानी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग, कि हमारे पास x इज अ मेंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट एंड x इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। यानी हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर है, खाली a और b रिक्वायर नहीं है। अब इसको ज़रा कंबाइन करके लिख लो ज़रा। इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, x इज अ मेंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह हम क्या लगा सकते हैं, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन 1 में से देखें, मैंने लेट किया हुआ है कि x जो है मेंबर है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट का, तो मैं x की जगह क्या लगा दूंगी, अपना ये वाला सेट। ठीक है, x की जगह ये वाला सेट लगा दे, a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज अ मेंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक बात आपको पता है, सबसेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। सबसेट की डेफिनेशन में क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट, एक सेट के सारे एलिमेंट्स जो है वो मेंबर हों दूसरे सेट के, तो वो उस सेट का सबसेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर मेंबर की जगह सबसेट का साइन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऑब्वियसली लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर दी हुई है उन्होंने कि हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मेंबर है इस सेट के। ठीक है, इसके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल है, यानी उसका मेंबर है। ठीक है, तो हम मेंबर की जगह पर सबसेट का साइन लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट is also a subset of A union B whole complement। ठीक है, इसको आप कोई भी अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गई 2 and 3। ठीक है, अब फ्रॉम हम नीचे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, या फिर वी ऑल्सो प्रूव दैट, वी हैव प्रूव दैट, क्या हमने प्रूव किया है, 2 और 3 को देख के क्या प्रूव किया है, यही के A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। यही प्रूफ करना था मैंने। ठीक है, एक साइड मेरी ये फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में जो है वो नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको वर्ड्स में भी लिखिएगा, वर्ड्स में लिखिएगा ना तो इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। क्या वर्ड्स में हमने कैसे लिखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी उनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट्स के इक्वल है। आप इसको इंग्लिश में और मोर डिफाइन करके इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको इसी तरह ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट अपना प्रूफ किया, उसको इसी तरह करेंगे। लेट कर लेंगे, लेट x इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट। क्या है सेट हमारे पास? a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, x इज अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेट कर लिया। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास x विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसकी मैंने आपको पीछे रीज़न बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसको हम खोल के भी इस तरह लिख सकते हैं, x इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ a। अब चूंकि हमने इंटरसेक्शन से यूनियन में जाना है तो हम यहाँ पर और का साइन लगाएंगे। ठीक है, और का वर्ड यूज़ करेंगे। और x इज ऑल्सो नॉट अ मेंबर ऑफ b। ठीक है, a का भी मेंबर नहीं है और b का मेंबर भी नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे आप? अब हमें इस अपनी ये जो हमने इक्वेशन लिखी है या हम एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें पता है कि x मेंबर है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट के का मेंबर है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x इज अ मेंबर ऑफ a, साथ में कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व करूंगी, x इज अ मेंबर ऑफ a और कॉम्प्लीमेंट, एंड x इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ b, साथ में कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व करती है। ठीक है, अब इसको ज़रा कंबाइन करके लिख लो। कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? x इज अ मेंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, और की जगह मैंने लगा दिया अपना यूनियन, और साथ में क्या आ गया? b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हुए मुझे पता है, मैंने लेट किया हुआ है कि x मेंबर है a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो मैं x की जगह पर क्या लगा दूंगी? अपना ये वाला सेट, कॉम्प्लीमेंट वाला सेट लगा दो ज़रा। लगाया, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज अ मेंबर ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म आ रही है ना हमारी। ठीक है, आगे देखो। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, सबसेट की क्या डेफिनेशन थी कि हमारे पास किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं अगर मेंबर हो दूसरे सेट के, यानी जो एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में हैं वही एलिमेंट्स हमारे पास सेट बी में भी हो, उनके मेंबर्स हो, तो वो सबसेट हो जाता है, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस मेंबर की जगह पर सबसेट का साइन लगा दूंगी। ठीक है, मेंबर की जगह पर लगा दिया सबसेट का साइन, और आ गया a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं इन्वर्सली ऐसे भी लिख सकती हूँ, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट और a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पर, बस इस तरह इसको इन्वर्स किया है। ठीक है, अब इसको भी नाम दे दो आप 2 का, और इसको 3 का नाम दे दिया। अब हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 2 and 3 we have proved that, क्या प्रूफ किया मैंने? a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबसेट की जगह मैं इक्वल का साइन लगा सकती हूँ ना, वो इस वजह से लगा सकती हूँ कि जो मेंबर्स मेरे पास, जो एलिमेंट्स इस सेट में हैं वही एलिमेंट्स और मेंबर्स मेरे पास इस सेट में हैं, तो दरमियान में मैं इक्वल का साइन इंसर्ट कर सकती हूँ। क्या यही मैंने प्रूफ करना था? बिल्कुल यही मैंने प्रूफ करना था। क्या आप लोगों को ये बात समझ आ गई है? ठीक है, आपको अगर ये लॉ समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं इसको रिपीट कर दूंगी। ठीक है, और मैं इसकी न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूंगी ताकि आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। थैंक यू।